Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following evidence does not favor the Lamarckian concept of inheritance of acquired characters? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन चारों गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फेवर नहीं करता है इन द एविडेंस ऑफ लेमार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये लेमार्किज्म को फॉलो नहीं करता। ऑप्शन ए, lack of pigment in cave dwelling animals. Option B, melanization in papered moth. Option C, absence of limbs in snakes. And option D, elongation of giraffe's neck. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is Lamarckian concept of inheritance. So Lamarckian concept of inheritance ये क्या कहता है? It states that ये एक आइडिया है जो क्या प्रपोज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इट कैन पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक to its offsprings that it acquired during its lifetime through use or disuse. इसका मतलब लैमार्कियन थ्योरी के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म ये अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने ऑफस्प्रिंग में पास डाउन करता है जो कि उन्होंने एक्वायर किया है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम थ्रू यूज और डिसयूज। मतलब उस किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर बहुत अधिक यूज किया है तो उसमें जो भी चेंजेस आए हैं उस चेंजेस को ऑर्गेनिजम्स पास डाउन करते हैं टू इट्स ऑफस्प्रिंग। नाउ हम ईच ऑप्शंस को सेपरेटली एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेमार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग एनिमल्स। केव्स में क्या होता है, यूजुअली वहां पे बहुत डार्कनेस होते हैं। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस की वजह से केव्स में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में इट लैक्स पिगमेंट्स, क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है तो पिगमेंट्स बनाने का क्या मतलब होता है, राइट? सो इनके बॉडी में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये वन ऑफ एग्जांपल होता है लेमार्कियन थ्योरी के हिसाब से कि जैसा वहां पे सिचुएशन है उस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में सर्टेन एक्वायर्ड ट्रेट्स इवॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है मेलानाइजेशन इन पेपर्ड मोथ। नाउ ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल होता है डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो कि बेस्ड अपॉन होते हैं ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये एग्जांपल इट बेसिकली डज नॉट फेवर लेमार्कियन concept
of inheritance. So इसके पीछे रीजन क्या है? बेसिकली मिलेनाइजेशन क्या है? एक मोथ में हमें पिगमेंटेशन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट. इस केस में क्या होता है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड तब क्या होता था? जो एनवायरमेंट होते थे उसमें नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन पाया नहीं जाता था. सो इसकी वजह से जो ट्री बार्क्स होते थे, ट्रीज होते थे, उसमें खूब ढेर सारे लाइकेंस ग्रो किया करते थे. लाइकेंस क्या होते हैं? ये एक एसोसिएशन होते हैं एक फंगाई एंड एल्गी के बीच. सो ये लाइकेंस क्या होते हैं? ये एक गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन होते हैं. ये कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है. सो इंडस्ट्रियल पीरियड आने से पहले जो ट्री बार्क्स होते थे उसमें ढेरों अमाउंट ऑफ लाइकेंस ग्रो किया करते थे एंड ट्रीज के ऊपर व्हाइटिश लेयर फॉर्म करते थे. नाउ ट्रीज में हमें पेपर्ड मोथ देखने को मिलते थे. इन स्पेसिफिक डार्क कलर्ड पेपर्ड मोथ एंड लाइट और व्हाइट कलर्ड पेपर्ड मोथ. तो पहले के केस में क्या है कि एज लाइकेंस वहां पे ग्रो कर रहे हैं एंड ये व्हाइटिश कलर फॉर्म करते हैं, लेयर बना देते हैं ट्रीज के ऊपर. तो जो व्हाइट लाइट कलर्ड पेपर्ड मोथ होते थे ये इजिली कैमोफ्लेज्ड हो जाते थे विद द बैकग्राउंड. हाउएवर जो डार्क कलर्ड मोथ थे वो स्पॉटेड हो जाते थे फ्रॉम द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड. इसलिए इनका ज्यादा हंट हो जाता था. जो इनके प्रेडेटर होते थे इनको इजिली स्पॉट करके इनको मार डालते थे. लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड इसमें क्या हुआ कि ड्यू टू पॉल्यूशन अब ट्रीज के ऊपर लाइकेंस ग्रो करना बंद कर दिया है. इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक्स बाहर निकलते हैं, सूट निकलते हैं, तो काफी पॉल्यूशन हो जाता है. तो अब यहाँ पे ट्रीज के ऊपर लाइकेंस ग्रो करना बंद कर दिया है जिसकी वजह से ट्रीज डार्कर इन कलर फिर से देखने को हमें मिल रहा है. इसके साथ साथ जो स्मोक्स रिलीज होता है ये भी ट्रीज को और भी डार्कर कर देते हैं. इस कंडीशन में क्या होता है? जो डार्क कलर्ड मोथ्स थे वो इजिली कैमोफ्लेज हो जाते थे फ्रॉम द बैकग्राउंड. हाउएवर जो व्हाइट कलर्ड मोथ है और लाइट कलर्ड मोथ है ये इजिली स्पॉटेड हो जाते थे एंड इनको प्रेडेटर्स आके मार जाते थे या खा जाते थे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरमेंट नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे रोल प्ले किया है. इंडस्ट्रियल पीरियड आने से पहले नेचुरल सिलेक्शन की वजह से व्हाइट मोथ ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहा था एंड डार्क मोथ हंटेड हो रहा था. लेकिन इंडस्ट्रियल पीरियड आने के बाद सिनेरियो उल्टा हो गया. नेचुरल सिलेक्शन में अब डार्क मोथ को प्रेफर किया गया टू सर्वाइव एंड व्हाइट मोथ का डेथ होने लग गया. सो ये एग्जांपल है डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, नॉट ऑफ लेमार्कियन कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स. यूजुअली जो स्नेक्स होते हैं इनमें हमें रूडिमेंटरी पेल्विक गर्डन एंड हिंड लिम्स के स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं. हाउएवर ये जो रूडिमेंटरी पेल्विक गर्डन है एंड हिंड लिम्स के ट्रेसेस है ये वेस्टिजियस होते हैं. मतलब ये अब यूज नहीं होता क्योंकि स्नेक्स ये अगर क्रॉल या स्लिदर करके मूव करते हैं सो इनको हिंड लिम्स या पेल्विक गर्डन की जरूरत नहीं होता. यहाँ पे एक्सटर्नली हमें पेल्विक गर्डन एंड हिंड लिम्स के
क्लॉड प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन इंटरनली ये वेस्टिजेस होते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता अब। सो ये एग्जाम्पल है लेमार्कियन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि सिंस अभी स्नेक्स स्लिदर करके मूव करते हैं, सो इनको पेल्विक गर्डल एंड हिल लिम्स का जरूरत नहीं पड़ता है, इनका बस रूडिमेंटरी फॉर्म या ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज elongation of giraffe's neck. यूजुअली जिराफ नेक का नेक जो है, ये कॉन्सेप्ट लेमार्कियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये माना गया है, इनका नेक इसलिए लंबा हो गया है सो दैट दे कुड फीड अपॉन लीव्स फ्रॉम लार्ज ट्रीज। जब नीचे सारे श्रब्स खत्म हो चुके हैं, सो सर्वाइवल के लिए जिराफ्स ने अपने नेक को लंबा कर दिया है, जिससे कि अब जो लंबे ट्रीज होते हैं उनके लीव्स को जिराफ फीड अपॉन कर सके। सो ये लेमार्कियन कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा एग्जाम्पल फेवर नहीं करता लेमार्कियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस को। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मेलेनाइजेशन इन पेपर्ड मोथ। ये एग्जाम्पल है डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का, not of Lamarckism concept. So I hope you understood it well. Best of luck.